प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पद्य खंड का पार्ट 2 मीरा पढ़ेंगे। भक्ति युग की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री कृष्ण भक्ति में पूरी तरह रंगे हुई मीराबाई 16वीं सदी की महान विभूतियों में से एक थी। बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करने वाली मीरा को संसार कृष्णमय लगता था। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनका रोम रोम कृष्णमय था। उनका मन संत समागम, संगीत, भगवत चर्चा, कृष्ण लीला में ही लगता था। वे सांसारिक सुखों से दूर रहती थी। उन्हें राज्य सत्ता का कोई मोह नहीं था। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बाल मन से ही कृष्ण की छवि वसी हुई थी। इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा हुआ था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, यही तुम्हारा दूल्हा है। ये बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और तभी से वह कृष्ण को अपना पति मानने लगी। मीराबाई का जन्म मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में सन 1498 ईस्वी को हुआ था। राजा रतन सिंह मीरा के पिता थे। पिता युद्धों में रत रहते थे, अतः मीरा का बचपन अपने पितामह के सानिध्य में बीता था। संत रैदास मीरा के गुरु माने जाते थे। वह बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। 18 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भुजराज के साथ हो गया था। दुर्भाग्यवश एक वर्ष पश्चात ही भुजराज का देहांत हो गया था। अब मीरा ने अपना नाता लौकिक संसार से तोड़कर अपना ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा लिया। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। साधु संगति करना और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करना और भजन गाना उनको अच्छा लगता था। परिवार के विरोध का भी मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह श्री कृष्ण की भक्ति और अलौकिक प्रेम में इस तरह डूबी थी कि राजसी सुख और वैभव उनको आकर्षित न कर सके। वे श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई। सन 1543 में वह द्वारका जा पहुंची। 1546 में कृष्ण भक्ति के पद गाते गाते मीरा श्री कृष्ण में लीन हो गई थी। मीरा को सामाजिक बंधनों और लोकलाज की चिंता नहीं थी। वह व्यक्ति के विचारों पर सामाजिक नियंत्रण के विरुद्ध थी। छाड़ी दई कुल की कान कहा करियो कोई कहकर मीरा ने ऐसे लोगों को चुनौती ही तो दी थी। मीरा पर्दा नहीं करती थी। सबके सामने मंदिर में नाचती थी, गाती थी, साधुओं के साथ रहती थी। उनका मानना था कि सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। वह जो ठीक समझती थी उसी पे वह डट भी रहती थी। किसी की निंदा या स्तुति से विचलित नहीं होती थी। वह अपने विश्वास के अनुरूप आचरण भी करती थी। इस प्रकार उस युग में जब रूढ़िग्रस्त समाज का दबदबा था, मीरा नारी मुक्ति की मजबूत आवाज बनकर प्रतिध्वनित हुई। साहित्यिक परिचय। मीरा सगुणोपासक थी तथा कृष्ण की भक्त थी। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। वह श्री कृष्ण की चिरविरहिणी थी। मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव, समर्पण तथा प्रेम की भावपूर्ण व्यंजना हुई।
वियोग जनित पीड़ा और वेदना ने उनके काव्य में अपूर्व आकर्षण पैदा कर दिया। मीरा के काव्य में शांत और श्रृंगार रसों का सफल वर्णन हुआ है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण तो अद्भुत है। मीरा की कविता में विरह वेदना के साथ साथ मिलन का हर्षोल्लास भी व्यंजित हुआ है। श्री कृष्ण प्रेम के साथ ही मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। मीरा की भाषा मूलतः राजस्थानी है, परंतु उस पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रण तथा वृंदावन वास के कारण राजस्थानी शब्दों के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग अद्भुत लालित्य पैदा करने वाला है। मीरा ने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। मीरा ने अपनी कविता में प्रयास करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। अलंकार तो उनकी कविता में अनायास ही आ गए हैं। वास्तव में तो सादगी और सरलता उनकी कविता का मुख्य गुण है। मीरा की कविता का प्रभाव उनकी कविता के सरल सामाजिक स्वरूप के कारण ही है। उनके कथन की नैतिकता ही उनका आकर्षण है। उनकी रचनाएं मीरा की प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली तथा नरसिंह मायरो का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोटे इत्यादि भी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली तथा नरसिंह मायरो का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोटे इत्यादि भी उनकी रचनाएं मानी जाती है। चलिए पहला पद शब्दार्थ लिख लीजिए। गिरधर, पर्वत को धारण करने वाला यानी कृष्ण। गोपाल, गायें पालने वाला कृष्ण। मोर मुकुट, मोर के पंखों का बना मुकुट। सोई वही जाके जिसके, छाड़ी दई छोड़ दी, कुल की कहानी परिवार की मर्यादा। करी है करेगा, कहा क्या, डिग पास, लोक लाज समाज की मर्यादा। असवन आंसू, सींची सींच कर, मथनिया मथानी, बिलाई मथी, दधी दही, धृत घी, काढ़ी लियो निकाल लिया, डारी दई डाल दी, जगत संसार, तारो उद्धार, मोही मुझे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में मानती थी और कृष्ण से अपने उद्धार की भी प्रार्थना करती थी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले तथा गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया था। वह उनकी भक्त थी। राज परिवार की महिला का ये रूप उनके परिवार को स्वीकार नहीं था। मीरा उन लोगों को कृष्ण भक्ति में बाधक समझती थी। अतः मीरा ने श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी से अपना संबंध तोड़ लिया था। मीरा ने स्पष्ट स्वीकार किया कि मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। दूसरे किसी अन्य व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी, लोक लाज कोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा को त्याग दिया
परिवार की मर्यादा के भंग होने से मैं डरती नहीं है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने साधुओं के पास बैठकर उनसे धर्म चर्चा करके, भजन कीर्तन, नृत्य करके लोक लज्जा को तो खो ही दिया है। ऐसा करने से अब मुझे कुछ भी लज्जा नहीं आती है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम की बेल बोई है। मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम की इस बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा है और पल्लवित पुष्पित किया है। यह बेल अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है। उस पर फल आने वाले हैं। ये फल आनंद के होंगे। मीरा को श्री कृष्ण को साथ पवित्र प्रेम करने का आनंद के रूप में मिलने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी द्रत काढ़ी लियो, डारी दई छुई। मीराबाई कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। बच्चों, आशय ये है कि इस संसार में श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति ही सार तत्व है। मीरा ने उसी को ग्रहण किया है। अन्य चीजें तो छाछ के समान सारहीन हैं। उनका त्याग करना ही मीरा ठीक समझती है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति अथवा उनके भक्तों को देखकर तो मुझे आनंद होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। संसार की अन्य निरर्थक बातें उनको दुखदाई लगती है। मीरा निवेदन करती है, हे मेरे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। अब आप ही इस भवसागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। श्री कृष्ण के भक्त ही उनको प्रिय थे। संसार से विरक्त श्री कृष्ण भक्तों का साथ मीरा को अच्छा नहीं लगता था। मीरा मानती थी कि ये संसार मोह माया में पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी कोई आस्था नहीं है। उनका जीवन संसार के भोग विलास में ही नष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण से विमुख लोगों की दुर्दशा को देखकर दुखी होकर मीरा का रोना आ जाता है। इसलिए मीराबाई अपने उद्धार की प्रार्थना श्री कृष्ण से, अपने गिरधर गोपाल से करती हैं। काव्य सौंदर्य राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। माधुर्य गुण है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। मीरा कृष्ण के प्रेम में परिवार व समाज की परवाह नहीं करती है। मीरा की कृष्ण के प्रति समर्पण भाव भी व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार है।